इस इंटरेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, जिसको हिंदी में संसद भवन बोला जाता है। संसद, भारत का संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये किस पे बेस्ड है, किस मॉडल पे बेस्ड है और क्या इसमें होता है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे इसमें इलेक्ट होता है, कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस मॉडल पे बेस्ड है और कितने से कितने आर्टिकल के अंडर ये आता है, कौन से पार्ट में ये है, ये सबको डिटेल्ड में डिस्कस किया जाएगा। इसका एक सीरीज़ रहेगा लगभग 10 चैप्टरों का, जो आपको अपलोड किया जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट, ये जो कंपाइलेशन है बहुत सारे वेबसाइट से, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और आपका पार्लियामेंट का जो वेबसाइट है वहाँ से इसको कंपाइल किया गया है। विकिपीडिया के भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस कंपाइलेशन में है, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही रियल है, कुछ भी इसमें फॉल्ट नहीं है, पूरा ओरिजिनल ऑथेंटिक है। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, पूरा ऑथेंटिक है। आपको ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट है क्या, जिसको हिंदी में संसद भवन बोला जाता है। तो द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मीन्स ये कानून बना सकता है, कानून, लॉ, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट का ये है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और पार्लियामेंट का जो फॉर्म है यहाँ का, पार्लियामेंट का फॉर्म जो गवर्नमेंट का है वो बेस्ड है वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट में, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन के पैटर्न पे है। यूएसए के पैटर्न में क्या होता है, वहाँ पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, मीन्स वहाँ प्रेसिडेंशियल ही हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट है। तो इसीलिए इस मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। तो ये कितने से कितने आर्टिकल में पार्लियामेंट का जितना भी फंक्शन है, जितना भी आपका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, आपका जितना भी सेंट्रल का जितना भी पार्ट है वो कितने से कितने आर्टिकल में कवर होता है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 79 टू 122। आर्टिकल 79 टू 122 जो आर्टिकल्स हैं, उसके बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे डील करते हैं पार्लियामेंट पे, ठीक है। पार्लियामेंट को सारे डील करते हैं। और कौन से पार्ट पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का 12 पार्ट है, जिसमें पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जितना भी चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सारे इसमें डील किए जाते हैं। और इसमें ड्यूरेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ऑफिसर, प्रिविलेजेस, पावर्स, क्या क्या पावर्स हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ अलग बात है, वो आपका पार्ट 10 में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कि किसी भी मिनिस्टर को कैसे डिफिकेट किया जाएगा, कैसे मतलब उसको उनके करेंट पोस्ट से हटाया जाएगा, करेंट जो उनको पावर दिया गया उससे कैसे उसको क्यों हटाया जाता है, वो पार्ट 10 पे डील करता है। उसको भी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है कि पार्लियामेंट क्या है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स है इसका। तो क्या क्या पार्ट है पार्लियामेंट का। आपको जब भी पार्लियामेंट वर्ड आप सुनते हो तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट किससे बना है, तो आपको बस यही चीज़ लगता होगा, ये लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट खत्म। तो पार्लियामेंट एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं इसके। प्रेसिडेंट होता है, फिर आपका राज्यसभा होता है, फिर लोकसभा होता है। 3 पार्ट होते हैं इसके। तो राज्यसभा जो होता है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, जिसको अपर हाउस ऑफ भी बोलते हैं। और लोकसभा जो है उसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल का मतलब उसमें जितने भी मेंबर सिलेक्ट होते हैं वो पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं, मींस वो सिलेक्ट किए जाते हैं पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट का कितना पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल।
राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है पार्लियामेंट में। अब आपको एक चीज़ हैरान कर देने वाला बात होगा कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर है ही नहीं दोनों हाउस का पार्लियामेंट में। तो ये थोड़ा यूनिक है कि आपको पता हो भी सकता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जो प्रेसिडेंट होते हैं कोई भी मेंबर के, कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं और कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है, तो इसका एक अलग से बनाया जाएगा प्लेलिस्ट। तो उसमें प्रेसिडेंट का रोल, वो कैसे इम्यून होते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो सब उसमें रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मैं बता दे रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। तो इसमें क्या प्रेसिडेंट का रोल रहता है जॉइंट सिटिंग में। जब भी जॉइंट सिटिंग का बात आता है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट का उसमें बहुत अच्छा खासा रोल रहता है, ठीक है। वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं, वो डिसॉल्व करते हैं, लोकसभा राज्यसभा बोथ हाउस को कर सकते हैं। राज्यसभा कांस्टेंट है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, सॉरी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा वो कांस्टेंट है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस है, उसको मैं बताऊंगा आगे। तो ये रहता है रोल आपका प्रेसिडेंट का। तो ये एक बेसिक है पार्लियामेंट के बारे जो आपको पता रहना चाहिए। आर्टिकल 79 टू 122 डील करता है पार्लियामेंट से, जो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। और प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। उनका काम ही यूनिक होता है। तो ये तो हो गया इसमें पार्लियामेंट का। और क्या क्या आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बता देता हूँ मैं। इसमें डिस्कस किया जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, वो कैसे सेलेक्ट होते हैं। राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिस्कस किया जाएगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिस्कस किया जाएगा। वो कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे सेलेक्ट किया जाता है उनको, उनका क्या रोल रहता है। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है, स्पीकर प्रोटेम क्या होता है, उनको कौन अपॉइंट करते हैं। स्पीकर प्रोटेम जो होता है वो टेम्पररी स्पीकर होता है लोकसभा का, जो जस्ट इलेक्शन के बाद बनाया जाता है और जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा का क्या टेन्योर होता है, उनका क्या एक्सेप्शनल केस है, वो सब रहेगा आगे के लेसन्स में। फिर व्हिप क्या होता है, कोरम क्या होता है, जॉइंट समनिंग क्या होता है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे कांग्रेस अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कांग्रेस है, तो कांग्रेस का क्या रोल है, अपोजिशन का क्या रोल रहता है पार्लियामेंट में। क्या अपोजिशन का होना जरूरी है? अरे अपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है। अपोजिशन अगर नहीं होगा तो कोई भी अगर गवर्नमेंट लॉ लाती है तो उसको अपोज कौन करेगा, उसके अगेंस्ट कौन जाएगा। पीपल तो सिटीजन्स तो डायरेक्ट नहीं ना जा सकते, वो रैलीज कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है वो। और इनका स्ट्रेंथ 1/10 होना जरूरी है, तभी जाके वो इफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। व्हिप क्या होता है, व्हिप मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, फिर आगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हिप शॉर्टकट में बताता हूँ क्या व्हिप होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको उनका लीडर जो होता है, जो अपने गवर्नमेंट को लीड करने के लिए रखे हुए हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो वो होता है व्हिप। एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन उसको आप समझ सकते हो कि पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक लीडर, मान लो बीजेपी का गवर्नमेंट है और वो अपना एक स्पेशल लीडर रखते हैं कि कौन वहाँ अपना प्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है अपना गवर्नमेंट, अपना पार्टी को। जैसे बीजेपी का मान लो कि मैं लीडर हूँ, मैं उनका मेंबर हूँ और मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा हूँ, तो उनका देख रेख को जो मैनेज करता है वो व्हिप का लीडर होता है। और अपोजिशन का व्हिप होता है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका भी व्हिप होता है। तो व्हिप का भी बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। व्हिप जो होता है वो जब कोई स्पेशल कानून बनाया जाता है तो पार्टी के जो मेंबर्स, जैसे मान लो कि बीजेपी पार्टी के भी मेंबर्स है लेकिन वो अगर सहमत नहीं है, लेकिन व्हिप के कारण उसको उसमें एग्री करना ही पड़ेगा कि हाँ ये सही है,
भले ही वो सही नहीं हो, लेकिन उसमें उसको मानना पड़ेगा कि वो लॉ सही है। तो ये व्हिप का एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट है जो नहीं होना चाहिए ऐसा, तो वो डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही लंबा है। फिर अर्जनमेंट क्या होता है, अर्जनमेंट साइन डाई क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिड्यूरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सब को डील किया जाएगा आगे। मोशंस, कितने मोशंस होते हैं, मीन्स बहुत सारे मोशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए, उसके वर्किंग को चलाने के लिए काम आते हैं, तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। फिर जो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स होता है, तो अलग अलग टर्म होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, फिर स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो ये सब होते क्या है, ये सब को डिस्कस किया जाएगा। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, तो ये सब मतलब अभी एकदम रिसेंट में सारा कुछ चल रहा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा कुछ चल रहा है। तो आपको अगर पार्लियामेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो ये बहुत ही अच्छा साइज है, इसको फॉलो कीजिए, तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आ जाए, तो आप एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब सिर्फ जाके वोट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। आपको सिर्फ इतना पता नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या होता है, हाउस और लोअर हाउस, आपको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। इसका बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप सिर्फ वोट करके आ जाओगे तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो आगे के लेसन्स के लिए आप एक्टिव रहिए, थोड़ा आप सर्च कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।